अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ प्रोग्राम शोबिज़ राउंडअप के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली। शोबिज़ राउंडअप के सेकंड एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं, जो कुछ भी ट्रेंडिंग में चलता है उसी पर बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लॉलीवुड इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान की कौन सा ऐसा ड्रामा है जो धूम मचाने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के उस ड्रामा के बारे में जो बहुत जल्द ग्रीन एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर नज़र आने वाला है। और ये ड्रामा आवाम के दिलों में आने से पहले ही इसलिए भी मकबूल हो चुका है क्योंकि इस ड्रामा में बहुत अरसा बाद हुमायूं सईद काम करते नज़र आएंगे। अगर हम हुमायूं सईद की बात करें तो हुमायूं सईद जो है वो उनका स्टार्टअप जो था, उनकी बेस जो है वो ड्रामा ही है। ड्रामा से ही वो फिल्म्स की तरफ गए हैं, लेकिन जब वो फिल्म्स की तरफ गए तो उन्होंने ड्रामा करने बहुत हद तक ना सिर्फ कम कर दिए बल्कि यूँ समझें कि बिल्कुल करना बंद कर दिए। और एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद उन्होंने ड्रामा किया था मेरे पास तुम हो। तो आप जानते होंगे कि मेरे पास तुम हो ड्रामा बेइंतहा पॉपुलर रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर में भी उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि उसके लास्ट एपिसोड को सिनेमा में दिखाना पड़ा। तो ये पहला ड्रामा था जिसने ये हिस्ट्री कायम की कि कोई ड्रामा पाकिस्तान का ऐसा हो जो सिनेमा में दिखाया गया हो, हाउसफुल रहा हो, टिकट ब्लैक्स में सेल हुए हों। तो अब आप कहेंगे कि हम मेरे पास तुम हो की बात क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि मेरे पास तुम हो के जो राइटर थे वो राइटर थे खलीलुर रहमान कमर। और अगर हम बात करने जा रहे हैं इस ड्रामा की जो आने वाला है ग्रीन एंटरटेनमेंट पर, तो ये ड्रामा जेंटलमैन, इस ड्रामा के राइटर भी हैं खलीलुर रहमान कमर। तो खलीलुर रहमान कमर की अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें तो पाकिस्तान के नंबर 1 आला पाए के तख्लीक कार इनको तस्वुर किया जाता है। और बहुत से मकबूल ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान को दिए, जिसमें मन मायल की बात करें, सदके तुम्हारे, और इसके साथ साथ मेरे पास तुम हो, खुदा और मोहब्बत, बहुत सारे पॉपुलर ड्रामे जो सुपर हिट रहे वो खलीलुर रहमान कमर ने लिखे थे। तो खलीलुर रहमान कमर की अगर हम राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी सिमिलर लगती है, वो ये है कि ये वाइंड अप जो होता है ना, वो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे ये आवाम से खेलना जानते हैं। आवाम के इमोशंस जो होते हैं ना, उनको कैसे कंट्रोल करना है ये खलीलुर रहमान कमर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके मोस्टली जो ड्रामाज़ हैं उनका वाइंड अप मिलता जुलता होता है। अगर हम बात करें सदके तुम्हारे की, तो जिसके बारे में खलीलुर रहमान कमर का कहना था इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर बनी थी ये कहानी, जिसकी हीरोइन माहिरा ख़ान, जिसको वाइंड अप के अंदर इन्होंने मार दिया। उसके बाद हम आते हैं मेरे पास तुम हो, तो मेरे पास तुम हो के अंदर इन्होंने दानिश को मार दिया। और अगर हम इससे आगे चलते हैं इनके एक और ड्रामे की तरफ, खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत में फ़िरोज़ खान को इन्होंने लास्ट में मार दिया। तो ये जो लास्ट में एक डेथ वाला सीन क्रिएट करते हैं ना, ये शायद इसलिए होता है कि देखने वालों के जहनों में एक तिश्नगी रह जाती है। क्योंकि जब भी कोई स्टोरी या फिर रियल ज़िंदगी के अंदर आपके कोई वाक़या, कोई कहानी ऐसी होती है जिसमें कुछ अधूरापन रह जाए, तो वो आपको मुद्दतों याद रहता है। और अगर सब कुछ मुकम्मल हो जाए तो फिर कंप्लीट होने के बाद कोई तिश्नगी बाकी नहीं रहती, और मेरे ख्याल में याद रखने की कोई वजह भी नहीं होती। जैसे अधूरी मोहब्बतें याद रखी जाती हैं, वैसे ही अगर ड्रामों का इख्तिताम थोड़ा सा अधूरा रह जाए तो वो ड्रामे भी यादगार बन जाते हैं। तो इसी तरह अब ये जो ड्रामा आ रहा है जेंटलमैन, इसके अंदर ये क्या करने वाले हैं, जहाँ तक मैं इस ड्रामे का टीज़र देखने के बाद डिसाइड कर पा रहा हूँ, ये एक अंडरवर्ल्ड की कहानी लग रही है, जिसमें हुमायूं सईद एक ऐसे लड़के का करैक्टर करते नज़र आ रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि एक आप 55 प्लस बंदे हैं और उसमें आप करैक्टर करें। अगर आप लीड आना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर खुद हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप हीरो आएँ या कुछ भी आए, लेकिन कम से कम आप करैक्टर से इंसाफ करें। यहाँ पर यह है कि ये एक 25 साल तकरीबन अंडर 30 हम कह सकते हैं, यमुना जैदी जो हीरोइन है इसमें एक्टर हैं, उनके साथ लीड करैक्टर करने वाले हैं। और यहाँ पर एक गैर शादीशुदा नौजवान दिखाए जा रहे हैं जो कि एक अंडरवर्ल्ड के आप कह सकते हैं कि सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कोरंगी टाउन का माहौल दिखाया जा रहा है, जबकि कोरंगी टाउन की बजाय मुझे ये जो माहौल है ये बॉलीवुड से इंस्पायर नज़र आता है। इसमें अदनान सिद्दीकी हैं जो वो इनके बड़े भाई के करैक्टर करते नज़र आ रहे हैं। और अदनान सिद्दीकी की अगर हम बात करें, अदनान सिद्दीकी का गेटअप देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद वाइब्स आई मुन्ना भाई वाली। तो आप भी अगर मेरी बात से इत्फाक करते हैं या नहीं करते तो एक बार फिर से आप इस ट्रेलर को देखिएगा जेंटलमैन के, या टीज़र को देखिएगा, तो आपको मुन्ना भाई वाली वाइब्स आएंगी। तो मुन्ना भाई आप देखेंगे संजय दत्त वाला गेटअप है, संजय दत्त वाला लुक है, थोड़ा सा वही टपोरी स्टाइल है बात करने का, और वही सब भाई लोग, और वो जो अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड का एक ख़ासकर मुंबई का एक क्रिमिनल लुक होता है और एक लबो लहजा होता है, वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मुंबई को और कराची को काफ़ी सिमिलर माना जाता है, लेकिन इसकी स्टोरी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मुतासिर है। और ये जो करैक्टर है अदनान सिद्दीकी का, ये संजय दत्त के करैक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अब बात करें यमुना जैदी की, तो यमुना जैदी इसके अंदर एक जर्नलिस्ट का करैक्टर करती नज़र आ रही हैं।
तो यहाँ पर भी बात करें तो बड़ी ही एक आप कह लेते हैं ना, वही घिसी पिटी सी लाइन है कि एक बिगड़ा हुआ लड़का है, या फिर कह लें कि आप हीरो जो है वो क्रिमिनल है। बॉलीवुड की मूवीज़ में अक्सर आप चले जाएं, 2000 के स्टार्टअप में ऐसी मूवीज़ आया करती थी, जिसमें एक मूवी थी बिपाशा बासु थी, जिसमें उन्होंने एक लेडी पुलिस का ऑफिसर का रोल अदा किया था, जिसके अंदर उसको एक क्रिमिनल से प्यार हो जाता है। समटाइम्स आप देखते हैं कि एक वकील है, उसको क्रिमिनल से प्यार हो जाता है। ऐसा बॉलीवुड की 90s की और 2000 के स्टार्ट के अंदर जो मूवीज़ बन रही थी उसमें यही सब कुछ दिखाया जाता था। तो इस ड्रामे में भी वही घिसा पिटा सा कंटेंट जो है मुझे नज़र आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि एक क्रिमिनल बंदा है, उस क्रिमिनल की उसको तलाश है, वो उसको एक्सपोज करना चाहती है जो जर्नलिस्ट है, और वही जर्नलिस्ट लड़की जो है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी। और जब मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी तो वो अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह से इंसाफ कर पाएगी, क्या वो उसको एक्सपोज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उसका साथ देगी। तो ये चीज़ें हैं। इसका एक डायलॉग भी था कि जिसके अंदर हुमायूं सईद उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा। तो ये जो चीज़ है उसके अंदर वही था कि यमुना ज़ैदी जब अपना प्रोफेशन वर्क कर रही है, प्रोफेशनल काम करने के दौरान उसको हुमायूं सईद वही ड्रीम्स में आ रहा है, इमेजिनेशंस में उसका आ रहा है। तो ये जो लव स्टोरी है बड़ी ही 90s वाली मुझे नज़र आ रही है कि क्रिमिनल और एक आप कह लें कि एक हुब्बुल वतन जो शहरी होता है, उन दोनों के दरमियान प्यार किस तरह से परवान चढ़ता है, ये इस ड्रामा के अंदर दिखाया जाएगा। तो खलीलुर रहमान कमर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ इनके हमेशा फड्डे चलते रहते हैं। ख़ास खुद पसंद किस्म के इंसान हैं, खुद पसंदीन में कूट कूट कर भरी है। ये कहते हैं कि जो ड्रामा मैं लिखता हूँ उसका डायरेक्टर नहीं तय करता कि मैंने किसको कास्ट करना है। ड्रामा जब मैं लिखता हूँ तो ये मैं तय करता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर किस करैक्टर के लिए मैं किसको मुंतखब करूँगा। तो जो इनकी कहते हैं ना कि गुड लिस्ट के अंदर होता है, उस बंदे को ये इस ड्रामे के अंदर अपने लिखे हुए ड्रामे में काम देते हैं। और बहुत सारे लोग इनके ड्रामा में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बज़ाहिर ये कुछ भी हैं, लेकिन ये अपने ड्रामाज़ और अपने लिखे हुए डायलॉग्स की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी ख़ासे पॉपुलर नज़र आते हैं। तो आप बताइएगा, आपने इस ड्रामे का टीज़र देखा तो आप किससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या समझते हैं ये ड्रामा हिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आपको क्या लगता है कि ये जो दिखाया जाता है हमारे यहाँ पर कि एक 55+ जो बंदा है वो हीरो के रूप में आ रहा है, और जो लड़की है वो 25-24 की दिखाई जा रही है। तो अगर इसको चेंज किया जाए तो मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अगर आप 55+ की किसी लेडी को दिखाएं, किसी खातून को दिखाएं कि वो हीरोइन के रूप में आ रही हो और कोई 25 साल का लड़का आ रहा हो, तो मेरे ख्याल में लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक टिपिकल सा ख़ास जो वर्ड है ना जिसको हम यूज़ करते हैं आंटी कल्चर, तो लोग कहते हैं कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप आंटियों को हीरोइन बनाकर पेश कर रहे हैं और लड़कों को उनके साथ आप हीरो दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये अंकल कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए कि अंकल्स को हम हीरो बनाकर कब तक पेश करते रहेंगे। भले प्रोड्यूसर आप हैं तो आप कुछ, आप मेरे ख्याल में बड़े भाई के, कोई अब्बा के, कुछ इस टाइप के करैक्टर करते नज़र आएँ। तो ऐसा कब तक चलेगा कि आपकी अगर फ़िल्म है तो उसमें आप कभी यूनिवर्सिटी से मास्टर कर आ रहे हैं, उस टाइप की आप फिल्में बना रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें दिखाया है कि जी रिसेंटली MA का इम्तिहान पास कर हुमायूं सईद वापस आते हैं और फिल्म की कहानी का आगाज़ होता है। तो ये थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब सा मुझे तो लगता है कि एक 55+ बंदे को आप किस तरह से इस तरह से पोर्ट्रेट कर सकते हैं कि उसको आप एक यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट आप दिखाएं उसको, या फिर आप उसको कुछ यंग मैन दिखा रहे हैं। तो ये जेंटलमैन दर हकीकत आप कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई के दरमियान चलने वाली कहानी है। और जेंटलमैन वही होते हैं जो जी एक आप कह सकते हैं ना कि वाइट कॉलर लोग होते हैं और उनके दरमियान अंदर उनके कुछ बुराई छुपी हुई होती है, तो उसको एक्सपोज करने की कहानी है। तो जी इसके साथ ही शोबिज़ राउंडअप से मैं आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त, और आपसे यही कहूँगा कि आप इसका टीज़र देखिएगा और ट्रेलर देखिएगा, ट्रेलर देखने के साथ साथ टीज़र देखिएगा, इसका OST सुनिएगा। उसके बाद आप हमारी वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारा रिएक्शन किस हद तक दुरुस्त है। और बाकी इसके फर्स्ट एपिसोड के आने के बाद हम इस पर एक और रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर एक नई स्टोरी के साथ आएंगे, नई रिएक्शन के साथ आएंगे। अल्लाह ने के बाद।